काश ऐसा होता कि अहेर की वजह से नहीं, बल्कि मैं सचमुच में खुशी खुशी तेरी खुशी में डांस करती तो कितना अच्छा होता ना। कोई बात नहीं, बेटी तो मेरी भी है। तो फिर बेटी की खुशी में शामिल सिर्फ एक माँ क्यों होगी? लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो, लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी, मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सावरी, जिया से बाबरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। ये बाजे धुन झम झम झमाक झाम, तो नाचे मन झम झम झमाक झाम, ये बाजे धुन झम झम झमाक झाम, तो नाचे मन झम झम झमाक झाम। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा, पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। मेरे जिया में उतारी तूने तैनी पिया की कटारी, हाँ तू जाने ये दुनियादारी, मैं तो हूँ बस मोहब्बत की मारी, जो पीर तेरी है सो पीर मेरी, अरे दोनों की मांग लागे सुनिया दिया दिला। ये बाजे धुन झम झम झमाक झाम, तो नाचे मन झम झम झमाक झाम। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा, पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा, पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। माधुरी, ये
कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। रुक जाओ। कहाँ जा रही हो भाग के? हाँ, तुमने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? तुम्हारा जरूर कोई मकसद होगा माधुरी। बताओ, तुम्हारी याददाश्त कभी गई नहीं थी ना? मुझे तुम्हारे कोई सवालों का जवाब नहीं देना। कोई बात नहीं करनी। कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। आज तुम्हें सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बताओ। छोड़ो मुझे। बताओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चुप। नहीं जाने दूंगी। तुम्हें कहाँ जा रही हो तुम? मैं बोल रही हूँ। कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आई माधुरी। कल्याणी, कल्याणी, क्या चल रहा है ये सब? कल्याणी, ये झूठ बोल रही है। कल्याणी, मैं शुरू से जानती थी ये कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। पूछो इससे। नहीं कल्याणी, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। ये पता नहीं मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है। मैं तुझसे कहा था ना कि ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। पता नहीं क्या हो गया अनुप्रिया को, कैसी बातें करी, लेकिन मैंने कुछ नहीं छुपाया था। कैसी बातें कर रही है तू माधुरी? तू पहले मुझे बता, तेरे हाथ को क्या हुआ? ये मैं मानती हूँ कि मैंने ये बात सबसे छुपाई, लेकिन आज जब ये बात सबके सामने आ गई है तो मैं तुझे बता देती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में ही थी तब ये हुआ था। जैसे मुझे होश आया और मुझे पता चला कि मेरा एक हाथ नहीं है, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। तब वहां के डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आजकल सब कुछ पॉसिबल है। आजकल ऐसा हाथ बन जाता है जो कि बिल्कुल असली लगता है, बिल्कुल असली तरीके से काम करता है। उन लोगों के कहने पर ही मैंने ये दूसरा हाथ लगाया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ये बात सबसे छुपाई। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे अपाहिज समझे, अपाहिज समझकर मुझ पर दया करे, मुझे दया की दृष्टि से देखे। इस वजह से मैंने ये सारी बातें सबसे छुपाई, और कोई रीजन नहीं था। कल्याणी, इसे बिल्कुल मत सोच। तुझे कोई अपाहिज नहीं बोलेगा। तो मेरी माधुरी है। तू जा तो जा, ये सब मत सोच और चल मेरे साथ। तू चल मेरे साथ। कल्याणी, तो मुझे अब भी क्यों ऐसे लग रहा है कि ये जरूर कुछ छुपा रही है। अनुप्रिया, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन तुम जरा कल्याणी को समझने की कोशिश करो। अरे वो बेचारी मल्हार को बचाने के लिए उसे रचित के साथ शादी करनी पड़ रही है। अवसर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है माधुरी के बारे में। अवसर, अपर्णा, अवसर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मल्हार को नक्सलियों ने उठा लिया है। और इतनी बड़ी बात आपने हमें बताई नहीं। अरे वो तो अच्छा हुआ, वो पवार की बीवी हमको कल मिल गई, उसने हमें बताया।
एसीपी ले खाना खा ले। तेरे तो हाथ बंधे हुए। चल मैं तुझे अपने हाथ से खिलाता हूँ। ये ले ले ले। अरे मुंह खोल ना, मेरे हाथ गंदे हैं क्या? एसीपी ले मुंह खोल। चल अपने हाथ से ही खाएगा ना। तेरा ये हाथ खोलता हूं। मैं भी देखता हूं ममता कि तू कैसे जीतती है। आ रहा हूं मैं। काका कुछ पता चला? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं। उन पेपर्स को चुराने कोई आ ही नहीं रहा। ये तो मेरे कमरे में कोई पेपर चुराने आ रहा है। देखो ये तो मेरे कमरे में चोरी करने जा रहा है। काका इसका मतलब यही वो इंसान है जो अहीर की मदद कर रहा है। ठीक है फिर तो इस इंसान को अब बेनकाब करने का वक्त आ गया है। चलो मेरे साथ। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि माधुरी जिंदा और वो वापस आ गई है। और तो और माई ने आज पल्लवी, अब हम तुम्हें क्या बताएं अपर्णा। कल्याणी इस वक्त बहुत परेशान है। एक तरफ माधुरी की जिम्मेदारी है उस पर और दूसरी तरफ मल्हार को सही सलामत घर लाने की चिंता। मल्हार की जान बचाने के लिए उसे रचित के साथ शादी करनी पड़ रही है। वैसे संपदा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब मोक्ष को संभालने में तुम कल्याणी की मदद करो। वैसे भी रचित के साथ शादी करने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मोक्ष का क्या होगा। तुम्हारा सच अब हमारे सामने आ चुका है। इसीलिए भागने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर काट दिया। आहिर को फोन लगा, एसीपी निकल गया। जल्दी कर। तो आप थी जो इतने दिनों से उस अहीर की मदद कर रही थी। क्यों किया आपने ऐसा एसपी? बहिनी, आप जानती हैं आप क्या कर रही हैं? एक मुजरिम की मदद कर रही हैं, और एक मुजरिम जो मल्हार के खिलाफ खड़ा हुआ है। आपको अंदाजा भी है कि अगर इस बात की भनक मल्हार को हुई तो इस बात का अंजाम क्या होगा? नहीं भाऊजी, मेरा यकीन कीजिए, आज से पहले मैंने कभी आहिर से बात नहीं की है। जब से वो ये घर छोड़कर गया है ना, उसने गलत रास्ता चुना है, तब से मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए उसके साथ। मेरा यकीन कीजिए भाऊजी। और आज उसका फोन आया था, उसने कहा कि उसे ये कागजात चाहिए, इसलिए मुझे चुराने पड़े, क्योंकि उसने कहा कि अगर ये कागजात उसे नहीं दूंगी तो वो मल्हार को जान से मार देगा। सरासर झूठ बोल रही हैं आप। ये क्या कर दिया आपने एसपी? आप जानती भी हैं, अहीर वो इंसान है जिसने पिल्लू को चोटें पहुंचाने की कोशिश की है। अहीर वो इंसान है, जब मामन जी को अटैक आया था तब उसने एक बार भी अपने बाबा को दोबारा मुड़ के देखा नहीं, ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि उसके बाबा जिंदा है या मर गए। एक ऐसे आदमी की मदद की है आपने जिसकी वजह से आज हम सब, और खासकर मल्हार जी, इतनी बड़ी मुसीबत में। एक ऐसे गिरे हुए आदमी की मदद करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं आप? मैं सच कह रही हूँ, आज से पहले मैंने कभी आहिर से बात नहीं की है। उसने आज फोन किया और ये कागजात मंगवाए, बस उतना ही। एसपी देखिए, मैं आपकी इस बात पे शायद भरोसा ना कर पाऊं, लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए। अगर आप चाहती हैं ना कि ये बात पुलिस तक ना जाए कि आप एक नक्सलवादी की मदद करती आ रही हैं, तो अभी के अभी अहीर को फोन करिए और उसे कहिए कि उसकी बताई हुई जगह पे आप नहीं आ सकती, तो अगर वो ये पेपर्स चाहता है तो उसे घर के पास आना होगा, तभी आप उसे ये पेपर्स दे पाएंगे। और एसपी, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो मजबूरन मुझे पुलिस को आपका सच बताना होगा कि आप एक नक्सलवादी की मदद करती आ रही हैं। फैंटास्टिक, यही तो चाहिए था हमें। आने दो अहीर को यहाँ पे, इस बार वो हमसे बच के नहीं जा पाएगा। कल्याणी, दो मिनट यहाँ आना। एक्सक्यूज मी। संपदा, जब तक मल्हार जी नहीं आ जाते, तुम प्लीज पिल्लू का ख्याल रखो। हाँ, और हाँ पिल्लू, तू ना इन्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। पता है संपदा, इतने दिनों से ये सब कुछ जो चल रहा है ना, उस वजह से मैं मेरे पिल्लू के साथ वक्त भी नहीं बिता पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो कल्याणी, सब ठीक होगा। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है ना कि तुम किसी मुश्किल से लड़ी हो और जीत ही नहीं पाई। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी जीत तुम्हारी होगी। मल्हार को कुछ नहीं होगा।